कि किस तरह फिर पठानकोट, उधमपुर और कहाँ हमारे शाहीनों ने और अल्फते मज़ाइलों ने हमले किए और दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शानदार तारीखी फतह। पाकिस्तान मोनूमेंट पर यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ वफाकी वज़रा सागदार ख्वाजा आसिफ अतातारा और सिविल अस्करी हुकाम की शिरकत। मुसल्लह अफवाज के चाक़ चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सलामी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा, अल्लाह के शुक्रगुजार है कि हमें इतनी बड़ी कामयाबी नसीब की। एयर चीफ ज़हीर बाबर सिद्धू ने तहकीक के बाद कन्फर्म किया कि 5 नहीं 6 जहाज गिराए हैं। दुश्मन के राफेल भी गिराए, मिग भी गिराए और ड्रोन्स भी गिराए। आर्मी चीफ ने बताया कि हमने जवाब दे दिया, अब सीज फायर की पेशकश कबूल कर ले। यौमे तशक्कुर की तकरीब में पाक फ़िज़ाया के शाहीनों का खुसूसी फ्लाई पास्ट। शाहीनों का फ्लाई पास्ट के जरिए कौम के आज़म और वलवले को सलाम। यौमे तशक्कुर की तकरीब में शुहदाए वतन के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ गुलकारों की जानिब से मिली नगमे पेश किए गए। मार्का हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया गया। दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से किया गया। फजा अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नमाज फजर के बाद मसाजिद में कुरान खानी, मुल्क की सलामती और शोहदा के लिए खुसूसी दुआएं। मुल्क भर में यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए गए। कराची में मज़ार क़ायद और लाहौर में अल्लामा इक़बाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर ने मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा खानी की। मज़ार इक़बाल पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने हाजिरी दी। वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। कहा, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन हम अपने दिफा में भरपूर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। दुनिया ने देखा, कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ के हमरा स्क्वाडन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। शहीद के अहल खाना से मुलाकात में दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने मार्का हक के दौरान स्क्वाडन लीडर उस्मान यूसुफ के अज़म और फ़र्ज शनासी को सराहा। इससे कबल सदर मुल्कत भी शहीद स्क्वाडन लीडर उस्मान यूसुफ के घर पहुँचे, लवाक़ीन से इज़हार ताज़ियत किया। दिफ़ाए वतन में जान का नजराना पेश करने पर कौम की जानिब से खराज अक़ीदत। कहा, हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ के हमरा CMH रावलपिंडी का दौरा। ज़ख्मी जवानों की मार के हक के दौरान बेमिसाल बहादुरी को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, जिस तरह फ़ायदे पाकिस्तान पूरी कौम ने यह जंग लड़ी, उसकी मिसाल नहीं मिलती। आवाम ने साबित कदमी से मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी है। गोजर खान में यौम तशक्कुर पर कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की यादगार पर दुआई तकरीब। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल हबीब नवाज ने कैप्टन सरवर शहीद की यादगार पर फूल रखे। मुसल्लह अफवाज के चाक़ चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मेजर जनरल हबीब नवाज ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर भी फूल रखे गए। पाक फौज के जवानों ने सलामती और मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर भी फूल रखने की पुरवकार तकरीब हुई। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूसी कामयाबी पर रब्बे ज़ुलजलाल के शुक्रगुजार हैं। सिंतास मुआहदे की किसी एक तरफा मुअत्तली को मुस्तरद करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने यौम तशक्कुर पर पैगाम में कहा, दुनिया ने पाकिस्तान के सब्र तहम्मुल का एतराफ़ किया, हमारी ऑपरेशन महारत को तस्लीम किया है। मार्के हक में हम साबित कदम और मुत्तहिद रहे, वक़्कार के साथ फतह याब हुए। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। भारत ने पूरे खित्ते को जंग में धकेला। पाकिस्तान ने साबित किया कि इज्जत व वक़ार पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान की भारत पर फतह अब एक नाकाबिल तरदीद हकीकत के तौर पर सामने आ चुकी है। इसे जाली खबरों के जरिए झुटलाया नहीं जा सकता। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान शफ़क़त अली खान की ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान अरुणाचल प्रदेश के मामले पर चीन की हिमायत करता है।
हमने फैसला कुन अंदाज में जवाब दिया। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान 10 मई से बात होती रही। दोनों ने कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक किया। दो एटमी ताकतों के दरमियान सीज़फायर का क्रेडिट अमरीकी सदर ट्रंप को जाता है। अमरीकी सदर ने खत्ते को हौलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू कहा। अमरीका के साथ बाहिमी ताउन को मज़ीद फ़रोग देना चाहते हैं। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अमरीका मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर सिंध का इमरान खान टेसूरी की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तानी अमन पसंद हैं, जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। अगर जंग बंदी ना होती तो पाकिस्तान दिल्ली और मुंबई पर चढ़ाई कर चुका होता। वफाद पाकिस्तान ने भरपूर कार्रवाई करके भारत को शिकस्त दी। हमने 3 घंटे में सारा काम कर दिया था। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस 5:15 पर शुरू किया। 8:15 बजे अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक डार को कहा भारत रुकने के लिए तैयार है, आप तैयार हैं। 3 घंटे में भारत की बस हो गई। भारत की हालत हुई कि अमेरिका को कहा कि हमें बचाओ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असम्बली में खिताब, कहा हमारी फोर्सेस से भारत के 26 मकामात को निशाना बनाया। भारत ने फ्रांस, इसराइल और रूसी हथियारों को बदनाम करा दिया। भारतीय टीवी चैनल्स को कार्टून नेटवर्क की तरह एंजॉय कर रहा था। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे भर में यौम तशक्कुर की तक़रीबात, मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं की गई। सूबे भर में कुरान ख़वानी का एहतमाम, दुश्मन के नापाक अज़ाइम को हरगिज़ कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उलमा कराम, अवाम और अफ़वाद पाकिस्तान ने मुश्तरका अहद दोहराया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम तशक्कुर की तक़रीबात, दिन का आगाज़ मसाजिद में इस्तेकाम पाकिस्तान, तरक्की और खुशहाली खुसूसी दुआओं से किया गया। तारक़ीन वतन का फ़ौज पाकिस्तान से सारी यकजहती। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों ने पाक फ़ौज के जुर्रतमंदाना किरदार को खराज तहसीन पेश किया। बर्सिस में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी का फ़ौज पाकिस्तान से सारी यकजहती। यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने पाकिस्तान जिंदाबाद और फ़ौज पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाए। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की फतह पर यौम तशक्कुर, शहदा के अहले खाना के जज्बात का इजहार। कहा भारत एक बुज़दिल दुश्मन है, भारत ने अंधेरे में मासूम शहरियों पर हमला किया। अवाम और पाक फौज मुत्तहिद होकर साथ खड़े रहे। पाक फौज ने साबित कर दिया है कि वो दुनिया की बेहतरीन फौज है। पाक फौज हर चैलेंज का डट कर मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। हिंदुस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने अपने ही अवाम पर अपने ही मीडिया के जरिए जंग मुसल्लत की, अपने ही नाजरीन के खिलाफ झूठी जंग छेड़ दी। आलमी मौतबर जरीदे द इकनॉमिस्ट ने भारतीय मीडिया पर जंगी जुनून का पोस्टमार्टम कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ पॉलिसी से मुतालिक इजलास, बरामदात और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए दरामदी महसूलात में कमी का फैसला। वज़ीर आज़म ने मजबूत मईशत, रोज़गार की फराहमी और महंगाई के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। माहिरीन से मुशावरत के बाद मुआशी इस्लाहात के लिए जामे मनसूबा बनाया। दरामदी महसूलात में बतदरीज मगर नुमाया कमी की मंजूरी दे दी है। इक़दाम से बेरोज़गारी और महंगाई की शरह पर काबू पाने में मदद मिलेगी। बैनुल अक़वामी सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लामे का दौरा पाकिस्तान, दफ्तर ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। पाक बरतानिया वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, पाक भारत जंग बंदी पर भी तबादला ख्याल हुआ। नायब वज़ीर आज़म ने बरतानिया की तरफ से कशीदगी में कमी के लिए मुस्बत किरदार को सराहा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा के बिलावल भुट्टो से मुलाकात, वज़ीर आज़म सदर ज़रदारी और अस्करी क़यादत से भी मिलेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात और सीज़ फायर मुआहदे पर बात होगी।
पाकिस्तान के पहले ग्रीन स्कूक बॉन्ड्स का इजरा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान मुआशी बहाली की राह पर गामजन है। मुल्क में महंगाई की शरह में नुमाया कमी हुई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा मुल्क की मुआशी और इक़्तिसादी तरक्की का आलमी सतह पर भी एतराफ़ किया जा रहा है। स्टॉक मार्केट की नफसियाती हदें बहाल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सरमायाकारों का मईशत की बहाली पर एतमाद खुशाइन है। बजट के लिए IMF से टैक्स तजवीज़ पर मुशावरत। नए बजट में गाड़ियों और पुर्ज़ाजात पर टैक्सों में कमी की तजवीज़। पुर्ज़ाजात पर मौजूदा 2% एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी को सिफर किया जाएगा। 4 से 7% वाले स्लैब में भी बतदरीज कमी की तजवीज़ दी गई है। गाड़ियों पर 15 से 90% आई ड्यूटी में 20% कमी की तजवीज़ दी है। प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स में 0.5% कमी मुतवक्का है। महंगाई की शरह में 1.03% इजाफा। इदारा शुमारियात के हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के आदाद और शुमार जारी। महंगाई बढ़ने की शरह मनफी से मुस्बत होकर 1.29% रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 18 अशरिया कीमतों में इजाफा हुआ, 12 अशरिया कीमतों में कमी और 21 कीमतों में इस्तेहकाम रहा। गजा में इसराइली फौज की जबालिया कैंप में अस्पताल पर वहशियाना बमबारी से 143 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में डॉक्टर्स, तिब्बी अमला, मरीज शामिल हैं। सरबरा यूनिसेफ का कहना है कि इसराइली हमलों में बच्चों की शहादत, बर्बरियत और बेहिसी है। गजा में 10 लाख से ज्यादा बच्चे भूख का शिकार हैं। ये वहशत बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के बकिया मैचेस का आगाज कल से हो रहा है। रावलपिंडी में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी में जोड़ का जोर पड़ेगा। टीमों की तैयारियां जारी। गैर मुल्की प्लेयर्स भी आज फ्रेंचाइज को ज्वाइन करेंगे। रायली रूसो, फिन एलन बकिया मैचेस के लिए कोयटा ग्लेडिएटर्स को दस्तियाब। दिनेश, चंदीमल, ओशका, फर्नांडो और गुलबदीन नायब भी कोयटा का हिस्सा बन गए। टैमल मिल्स और जेमी नेशम इस्लामाबाद को दस्तियाब। डेविड वार्नर, जेम्स फिंस और मोहम्मद नबी कराची किंग्स को ज्वाइन करने के लिए तैयार। सिकंदर रजा, शकीबुल हसन और राजा पक से लाहौर कलंदर्स का हिस्सा होंगे। ऑस्ट्रेलियावी सहाफ़ी मैल्कम कॉन की ICC चेयरमैन जय शाह पर कड़ी तनकीद। जय शाह को मुनाफिक करार दे दिया। मैल्कम ने ट्वीट में कहा, उस्मान ख्वाजा ने मशरिक़ वस्ता में क़याम आमने के लिए बैट पर फाख्ता की तस्वीर लगाई तो उन पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन चेयरमैन ICC ने कशीदगी के दौरान भारतीय फौज की खुलकर हिमायत की। क्या ये मुनाफिकत नहीं है? आलमी शोहरत याफ्ता पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो मुसलसल तीसरे साल सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले एथलीट बन गए। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले 50 एथलीट्स की फहरिस्त जारी कर दी। फोर्ब्स के मुताबिक सऊदी क्लब अल नसर से मुंसलिक रोनाल्डो की गुज़श्ता 12 माह के दौरान आमदन का तखमीना $275 मिलियन लगाया गया है। NB स्टार स्टेफन करी $156 मिलियन के साथ दूसरे और बरतानवी बॉक्सर टाइसन फ्यूरी तीसरे नंबर पर आ गए। अर्जेंटाइन के कप्तान लायनल मेसी तीसरे से 5वें नंबर पर चले गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।